हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक्स। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो पहला मैथ क्या बोला है, किसी आदमी ने 1000 रुपये 3% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट में उधार लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, 1200 रुपये में 4.5% पर एनम में दूसरी बार उसने उधार लिया। तो बोला है द टोटल सम रिटर्न कब तक, व्हेन द टोटल इंटरेस्ट बिकम 336, देन फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द लेंड सम विल बी रिटर्न। मतलब कब तक उसको पैसा वापस मिलने में मिलेगा। तो पहले देखो क्या करना है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अब इससे हम लोग मैथ करेंगे। देखो पहले वाला क्या बोला है, 1000, ठीक है, उसका कितना 3% 3। अब देखो टाइम तो हमें बताया गया नहीं है, तो टाइम की जगह कितना x 100, तो क्या निकल के आ रहा है 30x। अब दूसरी बार में क्या बोला है 1200 इंटू 4.5। अब देखो यहाँ पर ही हम लोग स्टक हो जाता है बहुत टाइम, तो इसी को सिंपल में करने के क्या 4.5 से हम क्या लिख सकते हैं 4/2, ठीक है। अगर इसे कर लो तो क्या होता है 4819/2, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो 9, यहाँ पर कुछ नहीं x और नीचे 100 इंटू 2, ठीक है। अब इससे क्या निकलता है 2 से 6 मतलब 54x। अब देखो क्या बोला है, टोटल बोल दिया ना, टोटल कितना है 336, इसका मतलब 30x प्लस 54x इज इक्वल टू 336। तो इसे करेंगे तो क्या निकल के आएगा 84x इज इक्वल टू 336। तो x कितना निकल गया हम लोगों का 4। इसका मतलब है 4 साल के बाद हमें वो रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था पहला टाइप का मैथ। अब दूसरे टाइप का मैथ क्या बोला है, देखो इफ द एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 5% पर एनम इज 60, देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम रेट एंड सेम ईयर। सेम ईयर यहाँ पर ईयर भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का मैथ करने के लिए क्या करना होता है, देखो जब सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, तो पहला वाला साल और दूसरा वाला साल में जो होता है, देखो 60 है ना, तो पहला वाला साल भी 30 होगा, दूसरे वाला साल में 30 होता है। सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट होता है ना, तो पहले वाले साल तो सेम होता है, लेकिन दूसरी वाली साल में क्या होता है, देखो 5% बोल दिया है, इसका मतलब 30 इंटू 5/100, ठीक है। तो इसे करेंगे तो क्या निकल के आएगा 150/100, मतलब होता है क्या 1.5 एक्स्ट्रा, मतलब क्या हो जाएगा ये 31.5। तो कितना निकल के आएगा हम लोगों का दूसरी साल में सिंपल इंटरेस्ट 30 प्लस 31.5 इज इक्वल टू 61.5, ठीक है। ये था इजी ट्रिक्स, कम समय में जल्दी से जल्दी मैथ करने का, ओके। तो देखो क्या बोला है इस मैथ में, डिफरेंस है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। 20,000, ठीक है, फॉर 2 years, रेस कितना है 128, ठीक है, ये है रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 128। तो इस टाइप का मैथ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देखो क्या होता है, CI माइनस SI, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100। कितने ईयर का बोला है 2 ईयर का, तो 2, ठीक है। अब डिफरेंस कितने है 128 लिख लिए, P कितना है 20,000, R हमने निकालना है और R लिखते हैं 100 स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। किससे काटेंगे हम लोग, अब देखो सिंपल कर लेते हैं, 2 से 10,000
और 2 से 64, तो मतलब होता है 64 बाई 10,000 इज इक्वल टू 4R बाई 100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकल के आता है 8 बाई 100 इज इक्वल टू R बाई 100, क्योंकि स्क्वायर था, अब स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब R 100 हम लोग काट दिए, तो R कितना निकल गया है 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो मैं यहाँ पर जो मैथ है ना वो मॉडरेट लेवल का है। क्यों मॉडरेट लेवल का है? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कंपटीशन है, सामने क्या है एनटीपीसी है, बहुत तगड़ा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, इसीलिए इस टाइप का मैथ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो इजी टाइप का मैथ अगर मिल गया इसका मतलब आपका लक बहुत अच्छा है, अगर इजी टाइप का मैथ नहीं निकला ना तब इस टाइप का मैथ आता है। इसलिए मॉडरेट लेवल का मैथ भी आप लोग तैयारी के साथ प्रिपेयर करो। सॉरी, अब नेक्स्ट क्या बोला, देखो 2,000 रुपया किसी आदमी ने बोरो किया, कितने में 5% इंटरेस्ट में एक पार्ट लिया, और रेस्ट पार्ट कितने में लिया है 4% में। तो एक साल बाद उसने रिसीव किया है टोटल इंटरेस्ट कितना 90, तो पहले वाला क्या 5% में कितना निकलना है वो हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के मैथ में क्या करना होगा, पहले आप लोग लिख लो 5% 4%। ठीक है, आप लोग इजी के लिए मैं दिखा रहा हूँ, देखो 5/100 इसका मतलब क्या होता है 4/100। ठीक है, अब पहले वाले को लिख लो आप लोग x। ठीक है, क्योंकि 5 का ही निकलना है हम लोगों का, तो x लिख लिया, और इसका क्या होगा रेस्ट पार्ट हमें तो नहीं पता, इसलिए 2,000 माइनस x इसमें लिख दिया। अब इससे इसका गुना कर दो, मतलब हो जाता है 5/100 इंटू एक्स प्लस 4/100 इंटू 1000 माइनस एक्स। अब इसका टोटल क्या निकल के आता है, इसका टोटल होता है 90, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले से दिया हुआ है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कितना आएगा 5x/100 प्लस 8,000 माइनस 4x/100 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसका कितना है गया, देखो 5x हो गया प्लस 8,000 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना है 90। तो क्या निकल के आया हम लोगों के पास x प्लस 8,000/100 इज इक्वल टू 90। तो क्या निकल गया x प्लस 8,000 इज इक्वल टू 9,000। तो x कितना निकल गया हम लोगों का 1000। ठीक है, क्योंकि 8,000 इस साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो मैंने पूरा एकदम तोड़ के आप लोगों को दिखाया, क्योंकि बहुत लोगों का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जब आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो जाओगे तब इतना टाइम भी नहीं लगेगा। इजी प्रोसेस है जल्दी से जल्दी करने के लिए। तो x होता है 1000, तो इसका मतलब 5% कौन सा था 5% था 1000। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देना तो भी निकल जाएगा। तो देखो मैथ थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस ट्रिक से ही मैथ होता है। ओके, अब 5 क्या बोला है, देखो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया कितने में 8% टू 10.5% एक ईयर में। देन अ ईयरली इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज, बढ़ गया है कितना 1000 रुपया। फाइंड एक्चुअल अमाउंट उसका फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इस टाइप का मैथ मैंने पहले भी कराया हुआ है, उसमें क्या होता है टोटल, बट इसमें बढ़ गया है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है पहले वाले में वो अप्लाई कर दो। देखो क्या है, हमें तो पता नहीं है ना क्या होगा, प्रिंसिपल नहीं है पता, उसके लिए x। ठीक है, अब कितना बोला है 8%, मतलब 8। ठीक है, और होगा टाइम कितना है 1 साल, 1/100। ठीक है, तो क्या निकल के आता है इसमें से, हमें निकल के आता है 8x/100। ओके, अब दूसरे में क्या है, देखो फिर से वो फ्रैक्शन वाला आ गया 10.5। तो क्या करना होगा 10.5 को क्या लिखेंगे हम लोग 10 और हाफ, इसका मतलब क्या होता है 21/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 21 इंटू 1
बाई 100 इंटू 2, तो क्या निकल के आता है ऊपर हमारा 21x बाई 200। ठीक है, अब क्या होता है, बड़ा से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा वाला कौन है, 21x बाई 200 माइनस 8x बाई 100, तो इसका क्या आता है, देखो कितना बढ़ गया था, 1000 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो बड़ा कौन है, 200 है, पकड़ लिए, 21x माइनस 2 बार मतलब 8 इंटू 2 16x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, देखो 5x। ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, 5x होगा इज इक्वल टू क्या होगा 1000 इंटू 200। तो 5 से इसे काट दो, कितना आता है 40, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 40,000। ठीक है, इस टाइप का मैथ आता है एग्जाम में बहुत बार, सिर्फ यहाँ पर डिजिट जो है ना उसको चेंज कर देता है, बट इस टाइप का मैथ आता है। अब इस टाइप का मैथ देखो क्या बोला है, a sum of money amount to rupees 2000 in 2 years and rupees 5000 in 4 years on CI compound interest, find the sum of money। तो इस टाइप के मैथ को लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स है। पहले क्या करना होगा, सम ऑफ मनी जो निकलने बोला उसे हम लोग ऊपर लिख देते हैं, सम ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट। अमाउंट मैंने ऐसे लिख देता हूँ, पहला अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पहला वाला डिवाइडेड बाय अमाउंट दूसरे वाला। तो क्या होता है, देखो सम ऑफ मनी को मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ। पहला अमाउंट क्या है, पहला अमाउंट है 2000। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू पहला अमाउंट, ऊपर में भी पहला अमाउंट डिवाइडेड बाय सेकेंड अमाउंट क्या है 5000। ठीक है, अब इससे देखो 3 गया 3 गया, तो फिर क्या होता है, सम होता है हम लोगों का 2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से इसे हम लोग काटते हैं तो कितना आता है 400, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 800। तो सम ऑफ मनी क्या होगा, सम ऑफ मनी 800 है। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल इज डबल्स itself at same rate of compound interest in 18 years. Okay, if the rate of interest remains same, then how many years principal become 8 times itself? ठीक है, डबल हो रहा है 18 साल में, तो 8 टाइम्स कितने साल में होगा, देखो एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 2 टाइम हो रहा है कितने साल में, 18 साल में। ठीक है, तो 8 टाइम बोला है ना, तो 1 टाइम कितने में निकलेगा, कुछ नहीं करना। देखो 8 का, देखो 2 का क्यूब होता है, क्यों 2 लिया, देखो ये 2 है इसीलिए 2 को लिया। ठीक है, 2 क्यूब, तो इस जो पावर है ना, पावर के साथ 18 के साथ सिर्फ उस पावर को गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 54 ईयर्स। यहाँ पर अगर कुछ और भी रहता तो कुछ नहीं, पावर को सिर्फ गुना करना होता है इस मैथ में, यही होता है ट्रिक्स और कुछ नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो ये पार्ट 1 था, तो मैं आप लोगों को जल्दी पार्ट 2 प्रोवाइड करूँगा। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।